245 गांवों के विस्थापन की बात है। जान देंगे, जमीन को नहीं देंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। बाप दादा से खेत बनाए हैं, उसको कैसे हम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग इधर गांव तरफ आते थे मुर्गा खोजने के लिए, तो लड़के लोग को छेड़छाड़ करते थे। 2 गोले जो गिरे थे वो गोले फूटे नहीं थे, को पता नहीं था कि ये गोले आखिर है क्या। उन गोलों से वो खेल रहे थे और अचानक खेलते खेलते वो गोले फट गए और उन दोनों की मृत्यु हो गई। नेतरहाट फायरिंग फील्ड के उन अनसुनी दास्तानों को हम लगातार आपके बीच में ला रहे हैं, और वो अनसुनी दास्ता यूं ही नहीं है, लेकिन ये घटना लोगों के जीवन में घटित है, और लोग जो प्रताड़ित हुए हैं, लोग जो पीड़ित हैं, उनका जो दर्द है, उन दर्दों को हम आपके बीच में सीधी सीधी तरीके से लेकर के आ रहे, ताकि आपको भी पता चले और आप भी जाने कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द करो की मांग ये क्यों उठ रही है। कितने लोग ऐसे मिल करके इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनका नारा है कि जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। और ये सिर्फ जान देने और जमीन देने की बात नहीं है, 245 गांवों के विस्थापन की बात है। ये लोग शुरू से ही, इनके बाल आप देख रहे हैं, इन बाल से ही पता चलता है इनकी उम्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये लोग शुरू से ही ये सारी चीजों को, घटनाओं को इन्होंने देखा है और ये बहुत अच्छी तरीके से ये जानते हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे, बाबा सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? बला सिर खलखो। तो नेतरहाट जो फायरिंग फील्ड है, उसका ऐसा कौन सा ऐसी पुख्ती बात है जो आज तक दुनिया के सामने नजर नहीं आई है? आप क्या जानते हैं, क्या बताना चाहेंगे? क्या बताएंगे? तो आप, हम लोग तो नारा तो लगा रहे हैं, हम लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं। अब नहीं सुन रहा है उसको, अब तो हम छोड़ेंगे तो नहीं, इसका विरोध तो हम लोग करते रहेंगे। मतलब जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। हाँ, जान देंगे, जमीन को नहीं देंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। मतलब दोबारा अब किसी को अपने जमीन पर अधिकार करने नहीं देंगे, क्योंकि वो आपकी ही। हाँ, बाप दादा से खेत बनाए हैं, उसको कैसे हम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। जान जाए तो जाए, जमीन हम नहीं छोड़ेंगे। और अगर मान लीजिए सरकार आपकी बातों को अगर अनसुनी कर दे तो आप क्या करना चाहेंगे? इसी तरह मर जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हमारे पुरखे के जमीन में ही हम मर जाएंगे, मिल जाएंगे मिट्टी में, और जमीन हम नहीं छोड़ेंगे। आप जो तोपाभ्यास होता था सैनिकों के द्वारा, उसके बारे में आपको कितना पता है? आप कितना जानते हैं? कितना जानेंगे? दिन रात हम लोगों को खटना पड़ता था, खाली करने से ही पता चलता है कैसा होता है उसका। खाली दूर में जाना, ऐसे बात घर छोड़ के जाना, ऐसे दुख की बात। इसीलिए बहुत दूर जाना पड़ता था और गांव खाली करना पड़ता था। गाय बैल सबको लेकर उधर जाना पड़ता था, और उधर ही खाना पीना सब बनाते, खाते पीते थे, उधर ही रहते थे। जब पुलिस नहीं जाएगा और चलो अब ख़त्म हुआ नहीं कहेंगे, तब तक हम लोग को उधर रहना पड़ता था। तो उसके एवज में क्या सरकार आपको पैसा देती थी क्या? पैसा कभी देता था, कभी नहीं। वो भी जिसको मिला तो मिला, जिसको नहीं मिला तो नहीं मिला। तो आप लगातार सुन रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों से, किन किन हालातों से होकर के गुजर रहे हैं यहाँ के लोग। हम आपको यही पकरी पाट जो महुआ डांड से पहले है, और जहाँ पर फील्ड फायरिंग रेंज का जो एरिया है, उसी जगह से ये सीधी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं के लोग हैं जो शुरू से ही आंदोलन पर जुटे हुए थे, उनकी बातों को हम दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि नारा, शुरू से हम उस नारे की चर्चा आपके बीच में करते आए हैं कि जान देंगे पर जमीन
नहीं देंगे, इसका नारा है। और भी हमारे साथ साथ जुड़े हुए हैं ढेर सारे यहाँ पर लोग हैं। बाबा, तोपा अभ्यास की जो दास्तां है, जो कहानी है, तोपा अभ्यास की जो कहानी है, आप उस कहानी के बारे में और क्या जानते हैं? हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, यही आसपास फील्ड फायरिंग के लिए, गड्ढा कोड़ने के लिए रात में आते करते थे वो लोग, फौज लोग। तो हम लोग को चलो साथ देने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, तो वहाँ चाय पानी देता था वो लोग। और अपने लोग इधर गांव तरफ आते थे मुर्गा खोदने के लिए, तो लड़के लोग को छेड़छाड़ करते थे वो लोग रात में। हवाई जहाज़ वाला थी बैलून मारने के लिए, हवाई जहाज़ ऊपर ऊपर दौड़ते थे और पीछे में बैलून, तो वो लोग बैलून को मारते थे तो ऊपर ही अथी बम तो उड़ता था, उसका मतलब टुकड़ा टुकड़ा तो पूरा गांव आसपास पूरा क्षेत्र में गिरता था। और ये अथी तोप वाला जमीन को गड्ढा मतलब 5 फीट 4 फीट गड्ढा कोड़ करके वो लोग फायरिंग करता था। तो हम लोग का खेती बाड़ी में, खेती को वो लोग नहीं समझता था, खेती में ही मतलब गड्ढा कोड़ता था। हम लोग का खेती मतलब पूरा खेत को बर्बाद कर देता था। किसका काटा हुआ अथी पांजा था, उसको वो लोग मतलब अथी मोर्चा गड्ढा के लिए तोपने के लिए पांजा को उठा उठा करके उसको तोप रहा था। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लगातार हम आपको एक लाइन से सारी घटनाओं को हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। और आपने सुना कि उस समय ऐसा होता था कि सेना के जो लोग होते थे वो एरोप्लेन पे, हेलीकॉप्टर पे पीछे बलून बांध दिया जाता था, और जब तोपा अभ्यास होता था तो उस बलून पे निशाना लगाया जाता था। और जब बलून पे निशाना लगाया जाता था, नीचे से तोप के गोले चलते थे, उस बलून पे लगते थे, और जब ब्लास्ट होता था तो उससे निकली हुई चीजें वो चारों कोने, चारों एरिया में छिटकती थी, फैलती थी, जिससे यहाँ के लोगों के ऊपर भी हानि पहुंची, घरों में भी हानि पहुंची, और उसके साथ साथ कई जानवरों को वो आकर के लगी और कई जानवर मर गए। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ और भी सुनने और जानने लायक बहुत सारी बातें हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? हम लोग का नाम फिदिलिस खाल। आप इसी गांव? हाँ, इसी गाँव। आप अपने नज़र से कैसे देख रहे हैं इस तोपाभ्यास और इस फील्ड फायरिंग रद्द करो की मांग को? आप कैसे देखते, कितना जानते हैं आप इसके बारे में? इसके बारे में हम जानते हैं कि एक मेरा भाई चल गया है, मेरा भाई ही चल गया। मतलब आपके भाई, आपका छोटा भाई, उसकी देहांत हो गया वो तोपाभ्यास के दौरान? कैसे वो पूरा घटना हम जानना चाहेंगे, कैसे क्या हुआ? वो घटना में 65 में लगाया, फायरिंग किया, तो उस साल तो बीत गया 65, और 66 में उसका फायरिंग के दौरान में जैसे इधर गोला बारूद गिर रहा था तो शायद छूटा हुआ कि कैसा था, 2 जन थे हम लोगों का भाई साहब, तो वो दोनों खत्म हो गए। मतलब तोप का जो गोला गिरा वो फूटा नहीं, वो जमीन में गिर करके ही रह गया, है ना, रह गया। और आपके जो 2 भाई लोग थे वो लोग उस गोले को पाए, है ना, उस गोले को पाए। देखिए, हम आपको लगातार इन बातों को हम आपके बीच में रख रहे हैं कि 2 भाई, इनके अपने भाई। देखिए, ये सच्चाई है, ये एक सबूत है, ये एक सच्चाई है इस फील्ड फायरिंग रेंज की, जिसे हम लगातार आपके बीच में रख रहे हैं कि हमें पता चला कि इनके जो भाई थे वो खेलते खेलते छोटे रहे, 7वां क्लास में पढ़ते, 7th क्लास, 2 गोले जो गिरे थे वो गोले फूटे नहीं थे, वो गोले फूटे नहीं थे। और उन गोलों को उनको पता नहीं था कि ये गोले आखिर है क्या। उन गोलों से वो खेल रहे थे और अचानक खेलते खेलते वो गोले फट गए और उन दोनों की मृत्यु हो गई, है ना जी। उन दोनों मार गए दोनों। उसके बाद में हम लोग को, ये कब की घटना है? ये 66 की है, मतलब 65-66 65 में तो शुरू किया फायरिंग 1965 में, और 66 में ये घटना हुई है। मई महीना के आखिरी दिन में हुआ है। मई महीना के आखिरी दिन।
हाँ मैं महीना जो दो भाई आपके जो मर गए, क्या उनका नाम आपको पता है? हाँ सेल्वेस्टर खालको, एक का नाम स्वर्गीय सिल्वेस्टर खड़को और दूसरे का नाम? दूसरे का इग्नाशियस क्रिकेटर।